पाठ्य 8 भगवत गीता के अध्याय से ये सीख देते हुए कि फियर फैक्टर इज अ डिसेबिलिटी, डर एक कमजोरी है जो आपको मन से विकलांग बना सकता है। आप भले ही जीवन में कुछ भी पा ले, लेकिन अगर आपके मन में डर है तो सफलता का मूल्य नील मात्र भी नहीं, शून्य है। डर जो आपके मन में कहीं छुपा हुआ होता है वो आपको अपनी ही नजर में एक शक के दायरे से देखने पर मजबूर करता है, जहां आपका चरित्र आप कमजोर पाते हैं। डर से घिरा हुआ यह आपको आपके लक्ष्य से हटा देगा। डर आपको ऐसा महसूस करवाएगा कि आप किसी लायक ही नहीं। यह आपके गंतव्य को आपसे छीन लेगा। मगर जिन्हें किसी बात का भय नहीं, जो अभय है, जिनकी उड़ान आसमान में है और जिन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा, उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। भविष्य का डर और आत्मसम्मान खो जाने का डर, यही दो रोढ़े हैं जो आपको अपने जीवन के लक्ष्य से कभी मिलने नहीं देंगे। आखिरकार गब्बर भाई साहब भी कह गए कि जो डर गया समझो मर गया। हंसने हंसाने की बात और है, लेकिन अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, एक ऐसा सिपाही जिन्हें इनकी शहादत उपरांत, बलिदान उपरांत भारतीय सेना के सबसे बड़े गौरव से नवाजा गया। इसका नाम है परमवीर चक्र। तारीख थी 10 सितंबर और 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना ने धावा कह दिया हिंदुस्तानी बॉर्डर में घुसकर अपनी पैटर्न पैंजर टैंक्स के द्वारा। इंडियन ट्रूप्स, भारतीय सेना की कुछ टुकड़ियां इतनी भयानक दहशतगर्दी मचाकर आती हुई टैंकों को देखकर भयभीत हो गए और पीछे की तरफ हटने लगे। ये देखकर आरसीएल गन के कमांडर हवलदार अब्दुल हमीद अपनी जान की परवाह ना करते हुए भय मुक्त अपनी जीप पर इस गन को बांधे हुए दुश्मन टैंक को तबाह करने की ओर बढ़ चले। और होता क्या है, इन्होंने सबसे पहले आती हुई लीडिंग टैंक को अपना निशाना बनाकर ब्लास्ट करते हुए धुआं धुआं कर दिया। इतने में दूसरी टैंक की नजर इन पर गई और जैसे ही उन्होंने उसे भी अपना टारगेट बनाया, सामने से जवाब फायरिंग में इनकी तरफ एक बहुत एक्सप्लोसिव शेल आ गिरा और ये वीरगति को प्राप्त हुए। मगर उन्होंने उस टैंक को भी तहस नहस कर दिया। इनके इस पराक्रम, इस साहस को देखकर इनकी बाकी टुकड़ियों, इनके बाकी साथियों को भी हिम्मत आई। इनके मन से भय निकला और इन्होंने धावा बोला पाकिस्तानी टैंकों पर और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी हर बार की तरह। ये अब्दुल हमीद एक इंसान की अकेले की हिम्मत थी, एक अकेले की ताकत थी जो इतने अभय हुए, जिन्होंने अपने मन में कण मात्र भी भय को जगह ना दी और वीर गति को प्राप्त होकर परमवीर चक्र का गौरव प्राप्त किया। भय आपके मन को विकलांग बनाता है, इससे बचिए और आगे बढ़िए। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से 9वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, भला क्यों और कैसे। ये जानने के लिए इस 9वें अंश को जरूर सुनिएगा।